11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने राजधानी दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग करने का जो अधिकार केजरीवाल सरकार को दिया, उसके 8 दिन के बाद ही केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर ये बता दिया कि सर्विसेज के मामले में दिल्ली का असली बॉस केंद्र सरकार है। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही थी कि संसद में इस अध्यादेश को सरकार पेश करेगी। हुआ भी ऐसा ही। मंगलवार को दिल्ली से जुड़े अध्यादेश वाले बिल को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन बिल पेश करने से पहले अमित शाह ने ऐसा दांव चल दिया जिसने केजरीवाल सरकार को चारों खाने चित कर दिया है। जी हां, बता दें कि संसद में जो बिल पेश किया गया वो अध्यादेश से बिल्कुल अलग है, जिसके लिए राघव चड्ढा ये तक कह चुके हैं कि ये बिल तो अध्यादेश से भी ज्यादा खतरनाक है। अब इस बिल में ऐसा क्या है वो हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल अध्यादेश में सिर्फ अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग करने को लेकर कमेटी बनाने का जिक्र था, लेकिन जो बिल संसद में पेश किया गया है उसमें सर्विसेज के मामले में विधानसभा को कानून बनाने की अनुमति देने वाला संविधान के अनुच्छेद 239 ए के सेक्शन 3A को हटा लिया गया है। अब ये सेक्शन 3A है क्या, ये समझिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुमार कुणाल से। जो बिल का जो 3A था, यानी 3A जो प्रावधान संख्या थी, उसको बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब आप समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये 3A था क्या। 3A ये था कि जब हम बात करते हैं दिल्ली सरकार के अधिकारों की, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है या पूर्ण राज्य है, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी साफ तौर पर आई कि 3 प्रावधानों को छोड़कर, 3 एंट्रीज को छोड़कर, जिसमें पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इनको छोड़कर सभी दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लेकिन अध्यादेश ने इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किया। उसने बदलाव किया कि जो एंट्री 41 है, जो सेवा यानी सर्विसेज से रिलेटेड है, उस पर भी दिल्ली सरकार का कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। तो जो 3A का प्रावधान था अध्यादेश में, वो भी यही कहता था कि सेवा विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी कानून दिल्ली विधानसभा नहीं बना सकती है, यानी उसको बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की संसद का है, दिल्ली विधानसभा का नहीं है। इसी को लेकर के दिल्ली सरकार चली गई थी सुप्रीम कोर्ट भी, और सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आपने तो कहा था कि सिर्फ 3 विषयों को छोड़कर बाकी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिल्ली की विधानसभा का है। फिर ये जो अध्यादेश है ये तो आपके फैसले को ही नहीं मानता है। इसीलिए अब जो बिल आया है जिसको कानून बनाने की कोशिश की जाएगी, उसमें इस 3A को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ये तो बात हुई सेक्शन 3A की। इसके अलावा इस बिल में बड़ा खेल केजरीवाल सरकार के लिए यह है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए के जिस सेक्शन यानी कि 45D के तहत दिल्ली सरकार को अलग अलग अथॉरिटी, बोर्ड और आयोग में नियुक्ति करने का अधिकार था, उसे भी छीन लिया गया है। अध्यादेश का 45D ये कहता है कि दिल्ली में किसी भी तरीके के बोर्ड, कमिटी, कमीशन या इस तरीके की कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसमें जो चेयरमैन है या उसके सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति का अधिकार केंद्र सरकार का होगा, यानी राष्ट्रपति का होगा। और आपको याद होगा DERC चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर के इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। तो ये जो प्रावधान था कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही इसमें नियुक्तियां कर सकती हैं, उसको भी बदला गया है। उसमें अब 2 प्रावधान किए गए हैं। 45G को पूरी तरह से नहीं हटाया गया है, उसमें A और B कर दिया गया है। A और B में अब क्या अंतर है? अंतर यही है कि A में कहा गया है कि जिसको जो बोर्ड संसद के कानून से बने हुए हैं, यानी केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं, उनमें नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति का होगा, और जहां पर विधानसभा ने ऐसे बोर्ड, कमिटी या कमीशन का गठन किया है, वहां नियुक्ति का अधिकार उसके चेयरमैन का और उसके सदस्यों का वो दिल्ली की विधानसभा को होगा, उसका नियम बनाने का अधिकार होगा। तो ये बड़ी बातें हैं जो केंद्र सरकार के अध्यादेश में नहीं थी, लेकिन संसद में बिल लाने से पहले इन्हें जोड़ा गया।
जिस वजह से आम आदमी पार्टी बीजेपी पर पहले से और भी ज्यादा हमलावर हो गई है और साथ ही सभी विपक्षी पार्टियों से इस बिल को राज्यसभा में गिराने की अपील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।